हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग एक्सेल में पढ़ेंगे सैलरी रिपोर्ट बनाना, कैसे एम्प्लॉय का सैलरी बिल तैयार किया जाता है। ये हर किसी को आना चाहिए, बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है एक्सेल का ये वर्क। तो चलिए आइए सीखते हैं कैसे सैलरी रिपोर्ट बनाया जाता है। ओके, ये देखिए एक्सेल में ये फॉर्मेट बना के रखे हैं। एम्प्लॉय सैलरी रिपोर्ट है, यहाँ पर दिया है एम्प्लॉय का नाम, यहाँ पर बेसिक सैलरी, और यहाँ पर टीए मतलब ट्रैवल अलाउंस 10%, डीए है डियरेंस अलाउंस 48%, मेडिकल अलाउंस, हाउस रेंट अलाउंस, ये सब अलाउंसेस है। फिर यहाँ पर निकालना है टोटल सैलरी। फिर यहाँ पर निकालना है टैक्स पे या नॉट पे, कौन टैक्स देने लायक हो गया या फिर कौन टैक्स देने के लिए एलिजिबल नहीं हुआ है, यहाँ पर फाइंड करेंगे। ओके, फिर यहाँ पर टैक्स निकालेंगे, यहाँ पर पीएफ निकालेंगे, प्रोविडेंट फंड, और यहाँ पर नेट सैलरी। ओके, चलिए आइए देखते हैं, एक एक करके निकालते हैं स्टेप बाय स्टेप। पहले निकालते हैं ट्रैवलिंग अलाउंस 10%, तो बेसिक सैलरी पे निकलता है अलाउंसेस सारा। इक्वल टू देंगे बेसिक सैलरी सेलेक्ट किए इनटू जितना परसेंट है उतना परसेंट दे देना है। ओके, ये हमारा ट्रैवलिंग अलाउंस निकल गया। डियरेंस अलाउंस इक्वल टू बेसिक सैलरी इंटू 48%, ये निकल गया। मेडिकल अलाउंस इक्वल टू बेसिक सैलरी इंटू 11%, ये निकल गया। हाउस रेंट अलाउंस 30% इक्वल टू बेसिक सैलरी इंटू 30%, ये निकल गया। अब यहाँ पर टोटल सैलरी निकालना है। ओके, तो बेसिक सैलरी से सिलेक्ट करके यहाँ पर आएंगे और ऑल्ट इक्वल टू कर देंगे, ऐड हो जाएगा। ठीक है, टोटल सैलरी मतलब बेसिक सैलरी से और टोटल अलाउंसेस मिलाकर निकलता है टोटल सैलरी। ओके, अब यहाँ पर निकालेंगे टैक्स पे या नॉट पे, कौन टैक्स देने के लिए एलिजिबल है या कौन नहीं, ये पता करेंगे। तो चलिए निकालते हैं। इक्वल टू इफ़ एक कंडीशन है, ठीक है, इफ़ ये सेल सिलेक्ट करेंगे क्योंकि ये टोटल सैलरी है, ये सिलेक्ट किए। ग्रेटर देन इक्वल टू एग्जाम्पल के लिए 25,000 डालते हैं। ठीक है, यदि 25,000 के बराबर या उससे ज़्यादा इस सेल में अमाउंट रहेगा तो कॉमा देके इन्वर्ट कॉमा में लिख देंगे टैक्स पे। ठीक है, और नहीं तो टैक्स नोट पे, तो कॉमा देके इन्वर्ट कॉमा में लिख देंगे टैक्स नॉट पे, डबल इन्वर्ट कॉमा घेर देंगे। ठीक है, अब देखिए फार्मूला क्या बोल रहा है। यदि इस सेल में 25,000 रहेगा या उससे ज़्यादा अमाउंट रहेगा तो टैक्स पे होगा, या उससे कम होगा यानी 25,000 से कम होगा तो टैक्स नॉट पे लिखा जाएगा। ओके, समझ गए। एग्जाम्पल के लिए 25,000 के अमाउंट डाल दिए हैं, इंटर प्रेस कर देंगे, ये हमारा आ गया टैक्स पे, क्योंकि यहाँ पर 25,000 से अमाउंट एबव है इसलिए। अब यहाँ पर निकालना है टैक्स, कि अब टैक्स ये तो निकल गया कौन टैक्स देगा कौन नहीं देगा। अब यहाँ पर निकालना है टैक्स देगा तो कितना देगा। ओके, क्योंकि कोई ज़्यादा कमा रहा है कोई कम कमा रहा है तो सबका तो अलग अलग टैक्स होता है, तो वही यहाँ पर पता करेंगे। आइए देखिए, इक्वल टू इफ़ लिखें, ये सेल सिलेक्ट करेंगे टोटल सैलरी का, और ग्रेटर देन इक्वल टू एक अमाउंट डालेंगे। ओके, हाईएस्ट अमाउंट से स्टार्ट करेंगे। चलिए डालते हैं यहाँ पर 5 लाख डालते हैं, 5 लाख डालते हैं। यदि इस सेल में 5 लाख रहेगा तो कॉमा दिए, फिर यही सेल लिए इंटू 30% टैक्स लग जाएगा। ठीक है, फिर दूसरा कंडीशन, इफ़ वही सेल लिए ग्रेटर देन इक्वल टू 4 लाख डालते हैं। यदि 4 लाख रहेगा तो उसी सेल का कॉमा देके 20% टैक्स लग जाएगा। ओके, फिर कंडीशन लगाएंगे, सेल लिए ग्रेटर देन इक्वल टू 2 लाख डालते हैं। यदि 2 लाख रहेगा तो उसी सेल का 15% टैक्स लग जाएगा। ओके, फिर कॉमा, फिर इफ लगाएं कंडीशन, ये सेल लिए ग्रेटर देन इक्वल टू 1 लाख डालते हैं। 1 लाख रहेगा तो उसी सेल का 10% टैक्स लग जाएगा। ठीक है, फिर कंडीशन 0 तक पहुंचाना है। ओके, ये सेल लिए ग्रेटर देन इक्वल टू 50,000 डालते हैं। यदि 50,000 रहेगा तो
उसी सेल का 5% टैक्स लग जाएगा। ओके, 50,000 से नीचे रहेगा तो टैक्स नहीं लगेगा। ओके, तो फिर वही सेल लेंगे। लास्ट में इफ़ नहीं लगाना है। ओके, लास्ट में कंडीशन नहीं लगाना है, बस टोटल सेल का सेल लेना है और इनटू 0% यहाँ पर दिखा देना इस तरह से। ठीक है, 50,000 से नीचे रहेगा तो टैक्स नहीं लगेगा, ये कंडीशन लगा दिए। बस ब्रैकेट क्लोज करेंगे, जितना इफ़ लगाते हैं उतना ब्रैकेट देते हैं। ओके, इंटर, यहाँ पर अमाउंट आ गया। अब यहाँ पर हम देखिए, नोटिस करिएगा 50,000 तक रखे हैं, तो यहाँ पर कंडीशन हम लगाएंगे 25,000 नहीं 50,000 का कंडीशन लगा देंगे। ओके, क्योंकि लास्ट वहाँ तक 50 डाले हैं, तो यहाँ 50 से रखेंगे। समझ गए? अब यहाँ पर आ गया, अब यहाँ पर निकालना है PF इक्वल टू PF बेसिक सैलरी पे निकलता है, इसको सिलेक्ट किए और इनटू जितना % PF है डाल देंगे। ओके, इंटर, ये हमारा PF निकल गया, 90% है तो 90%। अब यहाँ पर नेट सैलरी, उसे नेट कितना सैलरी मिलेगा, तो ये हमारा इक्वल टू होगा ये टोटल सैलरी माइनस ब्रैकेट में हम टैक्स लेते हैं, प्लस कर देते हैं PF को। ठीक है, क्योंकि ये जो प्रोविडेंट फंड है और टैक्स है इसको ऐड हो जाएगा और टोटल सैलरी में माइनस हो जाएगा, तो इस तरह से कर देंगे इंटर। तो ये हमारा फाइनल नेट सैलरी निकल गया। ओके, टोटल सैलरी में 39,800 में टैक्स और PF माइनस हो गया। ओके, अब इसको टोटल को सिलेक्ट करेंगे और ड्रैग कर देंगे, एक बार में हमारा सारा का आंसर आ जाएगा। ओके, अब यहाँ पर एक रो इंसर्ट करेंगे हेडिंग लाने के लिए, वन पे क्लिक करेंगे, राइट क्लिक इंसर्ट। अब यहाँ पर सेल को सिलेक्ट करेंगे जितना ज़रूरत है, यहाँ से मर्ज एंड सेंटर कर देंगे। ओके, अब यहाँ पर हेडिंग लिख देंगे एम्प्लॉइज सैलरी रिपोर्ट 2024, ये हमारा हेडिंग हो गया। इसको सिलेक्ट कर लेंगे, थोड़ा बड़ा कर देंगे यहाँ से बोर्ड का साइज, यहाँ से कलर दे देते हैं, कलर दे दिए कोई। ओके, और फिर हेडिंग को भी सिलेक्ट करेंगे और इसको भी कोई कलर दे देंगे इस तरह से। ओके, उसके बाद पूरा को कलर करना है तो डाटा को सिलेक्ट करेंगे इस तरह से और जाएंगे कंडीशनल फॉर्मेटिंग में और यहाँ पर कलर स्केल में, और यहाँ से कोई भी कलर चूज़ कर सकते हैं जो आपको अच्छा लगे। तो इस तरह से बहुत ही इंटरेस्टिंग हमारा कलर अप्लाई हो जाएगा। ओके, आई होप आप लोग को समझ में आ गई होगी। चलिए ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। थैंक यू, धन्यवाद।